सो हेलो एवरीवन, दिस इज सीए सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच। एंड वंस अगेन उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है, जोरों शोरों में चल रही है, और नहीं चल रही है तो आज से बहुत अच्छी चलने वाली है। वादा कर रहे हो मुझसे, ठीक है ना? आज से हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एंड अगेन इन द सीरीज ऑफ स्टडी टिप्स दैट वी आर कमिंग अप ऑन डेली बेसिस, द स्टडी टिप फॉर टुडे इज कि अपने को क्या करना है, समरी नोट्स बनाने हैं। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली वंस अगेन फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स, राइट? कि अपने को क्या करना होता है सर, समरी नोट्स बनाना रहता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक चीज याद रखो, आज आप किसी भी बुक से पढ़ लो, इवेंचुअली अगर आप उसको 3 से 4 बार रिवाइज नहीं कर पाओगे और 1.5 डेज का जो समय होता है एग्जाम से पहले, अगर आप उसके अंदर उसका रिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो आपने जो भी टाइम लगाया है उस सब्जेक्ट के ऊपर, वो पूरा का पूरा टाइम बेकार है। सो आपको क्या करना है, एक हैबिट डेवलप करनी है कि मुझे समरी नोट्स बनाने हैं। एक चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे पता है कि इस चैप्टर में से कौन सी चीजें काम की है, तो मेरे को उसको समराइज कर लेना है। अब देखो यार, समरी बनाने का भी एक आर्ट होता है, समरी बनाने का भी एक तरीका होता है, ठीक है? कि आपको समरी कैसे बनाना है, आपको कौन से कीवर्ड्स यूज करने हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप अच्छी समरी नोट्स बना सकते हैं, तो सबसे बेस्ट रहता है कि आप खुद अपने समरी नोट्स बनाएं। उससे अच्छा समरी नोट्स दुनिया का कोई टीचर आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, नॉट इवन मी, राइट? लेकिन अगर आपको लगता है कि यार समरी नोट्स बनाने जितना टाइम नहीं है, बिकॉज मे भी आपका एग्जाम 3-4 महीने बाद है, आप पहले से समरी नोट्स बना नहीं रहे थे, बिकॉज समरी नोट्स तो तभी बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए जब मैं पहली बार पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ किसी सब्जेक्ट को। मेरे को अगर पता है कि मेरा एग्जाम 1 साल बाद है, 1.5 साल बाद है, तो आज से मेरे को समरी नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। और एग्जाम अगर 4-5 महीने बाद है तो मेरे लिए समरी नोट्स बना पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो इन दैट वायरल सिनेरियो आपको क्या करना चाहिए, एक ऐसे समरी नोट्स को ऑप्ट फॉर करना चाहिए जो कि एक टीचर ने प्रोवाइड किया है, जिस टीचर के ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, भरोसा करते हो, जिसके आपने मे बी क्लासेस ले रखी हैं, राइट? तो आपको उस टीचर के समरी नोट्स वहां पे यूज कर लेने चाहिए। बिकॉज इवेंचुअली देखो यार, अल्टीमेटली हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन का कैपेसिटी होता है, एक लिमिट होता है। 1000 पेज का अगर आप बुक बार बार पढ़ने का सोचोगे, आप नहीं पढ़ सकते। आप 1000 पेज की किताब अगर 1.5 डेज में रिवाइज करने का सोचोगे, नहीं कर सकते, राइट? लेकिन मैक्सिमम अगर आपने उसको समराइज कर लिया, समराइज का मतलब क्या होता है? समराइज का मतलब होता है कि मेरे को एक सब्जेक्ट को मैक्सिमम 250 से 300 पेजेस के अंदर कवर अप कर लेना है, 250 टू 300 पेजेस, दैट्स इट। हो सके तो उससे भी ज्यादा समराइज करना है, और उस समरी को बार बार पढ़ते जाना है, बार बार पढ़ते जाना है, क्योंकि वो जो मेन कंटेंट है मैं उसको बार बार नहीं पढ़ सकता हूं, बट वो जो समरी है उसको बार बार पढ़ सकता हूं, राइट? अब समरी बनाते वक्त काफी सारी चीजें मैं यूज करता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं चार्ट्स के थ्रू समरी बनाता हूं। चार्ट के थ्रू समरी बनाना इज वन ऑफ द इफेक्टिव टेक्निक्स। दूसरी टेक्निक होती है कि मैं किसी टॉपिक को लेता हूं और उसके अंदर 4-5 अच्छे पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेता हूं, और पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 करके समरी बना लेता हूं कि ओके, दिस आर द 5 पॉइंट्स आई हैव टू रिमेंबर। तो एक टेक्निक हो गया चार्ट फॉर्म, और दूसरा टेक्निक हो गया पॉइंट 1 2 3 4 5 करके। समरी बनाते वक्त आप इसमें शॉर्ट फॉर्म वगैरह भी यूज कर सकते हो। व्हाट्सएप मैसेजेस के अंदर जैसा आप लैंग्वेज यूज करते हो, आप वो भी यूज कर सकते हो। मगर ध्यान रखना कि अगर आप वैसा कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपके रेफरेंस पर्पस के लिए है, एग्जाम के पर्पस के लिए नहीं है। अगर एग्जाम में आप उतना समराइज में लिख के आओगे, मार्क्स नहीं मिलेगा। एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर, एग्जाम में अगर अपने को प्रॉपर कंटेंट लिखना है तो इस समरी को बनाने का क्या फायदा है, इस समरी को बनाने का क्या एडवांटेज है? इस समरी को बनाने का देखो एडवांटेज ये है कि सबसे पहली चीज, आप वो डिटेल्ड कंटेंट को बार बार रिवाइज नहीं कर सकते हो। आप उसको याद ही नहीं रख पाओगे, तो रिटेन कर ही नहीं पाओगे, रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पाओगे। लेकिन समरी कम से कम याद तो रहेगा। अब अगर समरी आपको याद है, आपको मेन जिस्ट याद है, तो वहां पे भगवान ने अपने को इतनी कैपेबिलिटी दी है कि अपन उसको अच्छे से लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर मेरा इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा सा सही है और मेरे को जो कंटेंट का जिस्ट है वो पता है, तो गॉड हैज गिवन अस दैट कैपेबिलिटी कि हम लोग उसको इंग्लिश में अच्छे से ड्राफ्ट कर सकते हैं। और ऐसा तो नहीं है ना कि हम सिर्फ समरी पढ़ रहे हैं, हम मेन नोट्स भी पढ़ रहे हैं, हम डिटेल्ड नोट्स भी पढ़ रहे हैं, बट समरी को रेफर कर रहे हैं साथ में एज अ रेफरेंस पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको एलाइड लॉ का समरी दिया है, इकोनॉमिक लॉस का समरी दिया है कि आप 50-60 पेजेस में पूरा एलाइड इकोनॉमिक रिवाइज कर सकते हो, मैंने आपको 40 पेजेस का समरी दिया है कि आप पूरा डैक्टस रिवाइज कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डैक्टस का मेन बुक नहीं पढ़ना, मेन बुक भी हमारा कॉन्सेप्चुअल है, समराइज्ड है, बट आपको वो जो समरी पार्ट है उसको बार बार रिवाइज करना है, तो उससे आपको जिस्ट हमेशा याद रहेगा, और फिर आप मेन बुक से लैंग्वेज वाला पार्ट इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कि ओके, फॉर द लैंग्वेज पर्पस दिस इज व्हाट आई हैव टू रिमेंबर। लेकिन जब तक समरी नहीं बनाओगे ना यार, तो नैया पार लग पाना मुश्किल है सी एग्जाम्स में, बिकॉज 3 से 4 बार सिलेबस रिवाइज करना होता है, 1.5 डेज में अगेन सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था, कि यू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और साथ ही साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप समरी नोट्स बनाएं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है आप समरी नोट्स बनाएं, या फिर आप दोनों में से कोई एक तरीका भी ऑप्ट फॉर कर सकते हो
कि अगर आप हाईलाइटिंग अच्छे से कर रहे हो और अगर आप फ्लैक्स वगैरह अच्छे से यूज कर रहे हो तो समरी नोट्स बिना बनाए भी काम चल जाता है। बट हालांकि इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट अगर आप समरी नोट्स बनाएंगे आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और उनकी मदद से आप सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू मेक ए हैबिट दैट यू नो मेक द समरी नोट्स। टाइम अगर कम है तो कोई बात नहीं यार, लिमिटेड चैप्टर्स का बना लो। एटलीस्ट प्रिपेयर फॉर दोस चैप्टर जिसमें आपको जो आपको टफ लग रहा है, जिसमें आपको परेशानी हो रही है। टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो कोई टीचर के समरी नोट्स यूज कर लो। ऑडिट लॉ में मेरे समरी नोट्स अवेलेबल है फॉर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, राइट। डीटी आईडीटी वगैरह में भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने अपनी समरी नोट्स प्रोवाइड कर रखी है। सो यूज दैट एंड मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। आफ्टर दैट यू कैन जस्ट रेफर द क्वेश्चन बैंक एंड जो एडिशनल पॉइंट्स होगा अपने समरी नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस फॉर टुडे। होपफुली ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो एंड आप इन स्टडी टिप्स को यूज कर रहे हैं और अच्छे मार्क्स लेकर आने वाले हैं, राइट। सो अगेन ऑल द बेस्ट, लव यू, टेक केयर।